हेलो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक हो गई। बहुत दिन के बाद मैं आ गया आकर आप लोगों की डिमांड पर कि सर वीडियो लाइए, तो ले आया। हम्म। तो जैसा आप सबको पता है कि नवोदय का जो 6 क्लास का एग्ज़ाम होने वाला था उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि नवोदय के एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो चुकी है। आप नवोदय की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ आपका लोगो। जो नोटिफिकेशन आया है उसका मैं स्क्रीनशॉट मेंशन करूँगा और आपको को नीचे लिंक प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि हाँ, डेट उसकी बढ़ चुकी है। तो डेट बढ़ गई, मैंने सोचा कुछ बच्चे आलस माना आ जाएं या कुछ बच्चे जिनकी तैयारी ना हो पाई हो उनके लिए अच्छा मौका है, टाइम मिल गया है, तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आप सबके लिए क्रैश कोर्स लेके आया हूँ 6 क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आप अगर हमारी वीडियोस को फॉलो करेंगे अभी से लेकर आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा। लगभग 15 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे हम और आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसमें हम आपको सिलेबस के बारे में जानकारी बताएंगे और बेसिक जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जैसा मैंने बताया कि आपका एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है, ये उसका नोटिफिकेशन है जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपकी डेट 16 मई 2021 हो गई है, जो 10 अप्रैल को होना था। तो 10 अप्रैल से हटकर 16 मई हो गई। आपके पास अभी पूरा 1 महीने से ज़्यादा का समय मिल गया है। आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो चलिए, हम जिन लोगों को पता है, जानते हैं, उनके लिए वो दोबारा से रिवाइज कर लें, देख लें। नहीं तो हम आपको सिलेबस से शुरू करते हैं कि सिलेबस है क्या क्या। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो आपको शायद पता हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगी आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता लगने वाला है कि क्या चेंजेस हैं। और जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे थे। तो सिलेबस आपका, जैसा आप जानते हैं कि आपका सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का सेक्शन होता है, उस जो 40 मार्क्स का होता है, जिसको आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स का होता है। सेकंड नंबर पे आपका अर्थमेटिक का टेस्ट आता है। अर्थमेटिक टेस्ट का पोर्शन होता है जिसमें आपको मैथमेटिक्स के 20 सवाल होते हैं, जिनके लिए आपको 20 मार्क्स अलॉटेड होते हैं। थर्ड सेक्शन आता है आपका लैंग्वेज टेस्ट का। लैंग्वेज टेस्ट में इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि केवल कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करते हैं और कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं और उनके सवाल कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन में गलत हो जाते हैं। अभी जब हम कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को डिटेल में बताएंगे तब आपको बताएंगे कि आप क्या गलती करते हो। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी 10 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में आपको 4 फिगर्स दिए होते हैं। इनमें से बताना होता है कि जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको 4 फिगर दिए होते हैं कि आपको बताना रहता है कि इसमें कौन सा अलग है, चारों से डिफरेंट है। सिंपल सा होता है, बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। इसमें भी इतना सरल होने के बाद भी इसमें भी कुछ बच्चे गलती करते हैं कभी कभी। जब डिटेल में हम इसकी वीडियो बनाएंगे 5-5 मिनट या 10-10 मिनट की, हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपको ट्रिक्स बताएंगे और कुछ ऐसे सवाल लेके आएंगे जो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये कभी गलत नहीं होने वाला। और आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आप इसमें कैसे देख सकते हैं और देखते ही पहचान सकते हैं कि अलग कौन सा है। सेकंड आता है आपका फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग में होता क्या है कि एक फिगर दिया होता है, जैसे आप इसमें फिगर में देख सकते हैं कि एक फिगर दिया होता है और बाकी 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में आपको एक फिगर, जैसा ऑप्शन फिगर दिया है वैसा ही, जैसा क्वेश्चन फिगर दिया है वैसा आंसर में आपको ढूंढना रहता है। हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ रटना नहीं होता है, ना इनके कोई फॉर्मूलेज हैं, इनकी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी। आपको हर एक क्वेश्चन नहीं देखना होगा, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी जो हम फर्दर बताएंगे आगे वीडियोज में। फिलहाल आप ये समझिए कि इस तरीके का आपका क्वेश्चन होता है। आप हर एक क्वेश्चन के लिए कमेंट में जवाब दे सकते हैं जो क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका क्या आंसर सही होगा। थर्ड पे आता है आपका पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन में एक अधूरी फिगर दी होती है जिसको आपको पूरा करना होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से देखो आपको पूरा करना होता है।
फोर्थ नंबर पे आता है आपका फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें कुछ फिगर्स दिए होते हैं, एक बाद 3 फिगर दिए होते हैं। चौथा फिगर आपको बनाना होता है पैटर्न समझ के कि किस पैटर्न पर वो फिगर बनता हुआ आ रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको नेक्स्ट फिगर बनाना रहता है। फिफ्थ पे आता है आपका एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होता है, इसमें समझिए कि 2 फिगर दिए होते हैं, उनके बीच में एक रिलेशन दिया होता है, उस रिलेशन को आपको समझना पड़ता है और उस रिलेशन के हिसाब से जो तीसरा फिगर है उस फिगर के रिलेशन का चौथा फिगर आपको ढूंढना पड़ता है, जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से। इसमें भी बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं, हर एक सवाल को ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। इसमें जितने मेंटल एबिलिटी के सवाल हैं इनमें कोई फॉर्मूले नहीं होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन। ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन क्या होता है, इसमें कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स दिए रहते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना होता है। जैसा आप फिगर देख रहे हैं, इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये काफ़ी ट्रिकी सवाल है और हमें लग रहा है कि आप में से 90% लोग इसको गलत ही टिक करेंगे। इसका जवाब आप जरूर कमेंट कीजिए। 7 नंबर पर आता है आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है कि एक इमेज दी होती है और इसके जैसे ही मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करनी होती है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में बहुत गलती करते हैं, मिरर इमेज वाले पोर्शन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसमें गलती कब नहीं करनी है, कैसे नहीं करनी है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, हर एक टॉपिक पर तब बताएंगे। और आप बिल्कुल जुड़े रहिए, हर एक वीडियो को देखिए और अनश्योर कि आप जितने वीडियो देखेंगे हमेशा आप कुछ ना कुछ नया पाएंगे और सीखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे और मैं जो बात बताऊंगा उतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो आप कभी भी उसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न में क्या होता है कि पेपर दिया होता है, पेपर में आपको कुछ कटिंग दी होती है, उस कटिंग के हिसाब से आपको बताना रहता है कि जो इसको फोल्ड करने के बाद इसको जब ओपन किया जाएगा पेपर को, तो इस पेपर को ओपन करने के बाद कौन सा फिगर बनेगा, उस फिगर को आपको फाइंड आउट करना रहता है। इस फिगर को फाइंड आउट करने के बाद आपको उस पर टिक करना रहता है कि इसमें इसको जब ओपन करने के बाद हमें कौन सा बताना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसमें कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं। जब पेपर आप देते हैं उस समय प्रेशर रहता है और उस प्रेशर में आप पर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये गलतियां क्यों कब नहीं करनी है, ये सब मैं बताऊंगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। समय आपके पास अभी बढ़ गया है, उस समय का फ़ायदा उठाइए। जिन लोगों ने तैयारियाँ नहीं की हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए और तैयारी कीजिए। 9 नंबर पर आता है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में होता है कि एक फिगर दिया होता है जो अलग अलग टुकड़ों में दिया होता है, उस टुकड़े वाली फिगर को ऑप्शनल फिगर्स में से फाइंड आउट करना होता है कि ये फिगर कौन से फिगर में मिल सकती है, अवेलेबल हो सकती है। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा फिगर आपको दिख रहा है और आप कमेंट कीजिए। 10 नंबर पर आता है एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स ऐसा होता है कि इसमें एक फिगर दिया होता है क्वेश्चन में, उस फिगर के जैसा 4 और फिगर दिए होते हैं जिनमें वो फिगर अवेलेबल होता है किसी एक में, आपको वो फाइंड आउट करना होता है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि इधर एक फिगर दिया है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसी एक में यह फिगर अवेलेबल है, आपको ये फाइंड आउट करना होता है। कमेंट कीजिए आप इनके आंसर सारे के सारे के, और हम ये आपके मेंटल एबिलिटी में 10 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको डिटेल में एक एक करके वीडियो बनाएंगे। और इसके अगर आपको समझना है दोबारा से वीडियो देखिए और इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट में हमें दीजिए। नंबर 1 डालिए, उसका आंसर लिख दीजिए, नंबर 2 डालिए, उसका आंसर लिख दीजिए। सिंपल करना है, 10 सवाल के आप लोग आंसर कीजिए। अब आता है आपका अर्थमेटिक टेस्ट, जो 2nd नंबर को होता है। बताया था कि इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं और 20 नंबर्स के रहते हैं, इसका वेटेज 20 होता है। सबसे अच्छा, सबसे डिफिकल्ट और नंबर गेन करने वाला पोर्शन होता है ये। जो बच्चे मैथ में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका सिलेक्शन 100% श्योर होता है। मैथ में भी बहुत सरल सरल से सवाल होते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स होती हैं इसमें। आपको कैसे सॉल्व करना है, सारे एक एक टॉपिक की हर एक ट्रिक पे वीडियो हम बना के आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आप बस जुड़े रहिए और देखते रहिए और हम जो बताएं वो फॉलो कीजिए। अब मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, तो शुरू करते हैं। आप अपना जो पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को देख लीजिए, ओपन करके रख लीजिए और मैच कीजिए कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप नहीं पढ़ रहे हैं। इनको नोट कीजिए और मैच कीजिए एक बार। सबसे पहले आपका आता है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम।
सेकंड नंबर पे है आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। इनके एग्जांपल्स हमने नहीं डाले हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से इनके एग्जांपल्स नहीं डाले हैं। इनके सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ट्रिक हर एक के सवाल सॉल्व करने की बात बताएंगे, तब इनकी वीडियोज आप देखेंगे। इसमें सिलेबस की बात करनी थी कि इसमें सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इस वजह से हमने इस पोर्शन को इसमें इनबिल्ट किया है कि आप देख सकेंगे इसमें सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। थर्ड नंबर पे आता है फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। फोर्थ पे आपका फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। फिफ्थ पे आपका एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। सिक्स पे डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये तो सर हमें सब पता है, अब क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, तो थोड़ी देर सब्र रखिए और इंतजार कीजिए, देखिए कि कुछ तो नया पता लगने वाला है। मैं समय बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। सेवन्थ पे आपका है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 8 पे आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। आपने जो पढ़ रहे हैं उस बुक में शायद लिखा हो केवल मेजरमेंट टॉपिक, लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर दिया है। आप इन सबको वेरीफाई करने के लिए आप नवोदय की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपका एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसको गौर से पढ़िए, चीज़ें सब पता लगेंगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, भरोसा करेंगे तो वीडियो सही है, सब पर आपको उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पढ़ना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर पर आपका है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। 10 पे अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। 11 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। यहाँ पर केवल सिंप्लीफिकेशन के नाम से पढ़ते हैं, यहाँ पर बोर्ड मास, बी बोर्ड मास के रूल लगते हैं सिंपल। इनमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ करने वाले 2 चैप्टर होते हैं, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। बाकी फॉर्मूले बेस्ड होते हैं तो कर लेते हैं, उनमें भी ट्रिक्स रहती हैं कई कई जगह पर जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर गलतियाँ करते हैं। इसमें गलतियाँ कहाँ नहीं करनी है वो हम सब बताएंगे, बता चुका हूँ कि सेपरेट वीडियो लाऊंगा हर एक टॉपिक के लिए। 12 आपका है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। 13 है प्रॉफिट एंड लॉस, और 14 है सिंपल इंटरेस्ट, एंड 15 है आपका पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। अब यहाँ तक आपने देख लिया, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है मैथ का, अर्थमेटिक टेस्ट का यही कंप्लीट टेस्ट है। अब आप देखिए कि आप कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे थे। मेरे हिसाब से अगर आप अपडेटेड नहीं थे, पुराने सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे थे, तो शायद आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे। 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कम किए गए हैं, और आप ध्यान से देखिए वो चैप्टर हैं आपके एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पैटर्न और डेटा इंटरप्रिटेशन। इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ लिए हैं अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये कैसे सवाल होते हैं, रीज़न क्या है इनको ना पढ़ने का कि एवरेज का जो चैप्टर है वो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज वगैरह, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये चीज़ें बीच में इन्वॉल्व हैं चैप्टर्स में। कई सारे जो चैप्टर्स आपके 15 तक हैं, इनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं इनमें ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। पैटर्न की बात रही तो पैटर्न का सिंपली ये है कि आप पैटर्न ऑलरेडी उसमें पढ़ रहे हैं, इसलिए पैटर्न हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन सेम ऐसा ही होता है जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो गया, और कुछ ज़्यादा होता नहीं, थोड़ा सा उसके सवाल लेंदी हो जाते, टाइम टेकिंग हो जाते, इस वजह से इसको हटाया गया होगा, शायद कंफर्म नहीं है। लेकिन बस इतना है कि ये 4 सेक्शंस आपके हट चुके हैं सिलेबस से, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये हमने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है आपके वेबसाइट से, जो नोटिफिकेशन है, जो आपका प्रोस्पेक्टस है, उससे लेकर यही 15 टॉपिक्स वहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट बड़ा मज़ेदार है। इसमें आप हमेशा क्या देखते हो कि सर कॉम्प्रिहेंशन आना है, पैसेज पढ़ना है, कर लेंगे, लेकिन भूल जाते हो इसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वर्ड मीनिंग्स भी रहते हैं। आप कहते हो कि नहीं सर ये तो पूछा ही नहीं जाता है, केवल पैसेज आता है, तो ये बहुत ही आप अगर नहीं जानते हो, तो अगर जानते हो, कुछ बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको मैं बता चुका हूँ कि हाँ कहाँ से ये एंटोनियम, सिनोनियम्स और वर्ड मीनिंग्स आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन का इस वर्ड का सिनोनियम बताइए या इस वर्ड का एंटोनियम बताइए, नहीं, ऐसे नहीं आता। इन एंटोनियम, सिनोनियम और वर्ड मीनिंग को इन्वॉल्व किया हुआ है आपके पैसेज में,
पैसेज में इनबिल्ट कैसे हुआ हुआ है ये देखिए आप स्क्रीन पर अपनी, और ये आपका पैसेज दिया होता है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। इन 5 क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें या तो सिनोनिम्स पूछा होगा या एंटोनिम पूछा होगा या फिर वर्ड मीनिंग पूछा होगा। जैसे कि आपका इस पैसेज में 5 क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ बाइस। देखिए रेड अंडरलाइन जो हो रहा है वो क्वेश्चन आपका क्या है, जिसमें पूछा गया है बाइस का सिनोनियम। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे कि इसका सिनोनियम क्या होता है नेक्स्ट वीडियोस में, उसके लिए इंतजार कीजिए। एक एक करके चलेंगे। आपका सिलेबस यहीं पर ख़त्म होता है। इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो आपको, उम्मीद करते हैं, और आप कुछ नई चीज़ें जाने होंगे। हमने फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि हम हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, और आप हर एक वीडियो को देखना, आपको कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स मिलेंगी, अच्छा सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन मिलें और आप टाइम पर वीडियोज़ को देख पाएँ। और आप अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने देखिए, आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई तैयारी कर रहा हो, आप उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुके और वो जान सकें कि उनको वो क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ पर उन्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वह घंटे को जरूर दबा देना। जल्दी ही मिलेंगे, तो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।